ऑनलाइन फूड पोर्टल जोमैटो का नाम अब एक बवाल में है। बवाल यह है कि जोमैटो के कस्टमर केयर एजेंट ने ग्राहक से कहा कि हिंदी तो सबको आनी चाहिए। अब बस हिंदी को थोपने की जो पुरातन बहस है उसमें जोमैटो का नाम भी आ चुका है। लोगों ने कहा है कि तमिलनाडु में जोमैटो की ये मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद फिर क्या था, ट्वीट पर ट्वीट होने लगे। देखते ही देखते #RejectZomato ट्रेंड करता दिखा। जोमैटो ने शिकायत का सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रेंड तो ट्रेंड ही है, चलना ही है। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। दरअसल आपको बता दें कि जोमैटो पर बवाल एक यूजर विकास के ट्वीट से शुरू हुआ। विकास 18 अक्टूबर की शाम को ट्वीट किया। ट्वीट में उसने कहा, मैंने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया और इसमें एक आइटम कम था। कस्टमर केयर कह रहा है कि पैसा इसलिए वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। ऊपर से ये भी पाठ पढ़ा रहा है कि अगर भारतीय हो तो हिंदी आनी चाहिए। मुझे झूठा कहा जा रहा है क्योंकि वो तमिल नहीं जानता है। ये कस्टमर से बात करने का कोई तरीका नहीं है। इस ट्वीट में यूजर ने अपनी चैट के स्क्रीनशॉट डाले हैं, जिसमें हुई बातचीत से पता चलता है कि जब चैट पर बात करते हुए कस्टमर ने एक सामान कम होने की बात कही तो कस्टमर केयर एजेंट द्वारा रेस्टोरेंट से बात करने को कहा गया। इसके बाद सेवा अधिकारी ने बताया कि वो रेस्टोरेंट वाले से खुद बात कर रहा है, लेकिन उसे भाषा की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर विकास ने कहा कि जब तमिलनाडु में जोमैटो सर्विस दे रहा है तो उसे तमिल समझने वाले लोग हायर करने चाहिए। इस पर चैट में जोमैटो की तरफ से चैट करने वाला कहता दिख रहा है कि आपके जानकारी के लिए बता दो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए सभी को कम से कम थोड़ी हिंदी तो आनी ही चाहिए। इस जवाब का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाल दिया गया है और फिर बवाल तो बढ़ना ही था। ट्वीट तेजी से वायरल होने लगे। आपको बता दें कि अभी तक इस ट्वीट पर 9000 से ज्यादा लाइक्स और 4400 से ज्यादा रीट्वीट्स हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जोमैटो का इस पर क्या कहना है। ट्विटर पर इतना बवाल मचा है कि जल्द ही जोमैटो को मामले की नजाकत समझ में आ गई। जोमैटो ने 19 अक्टूबर को अपने कस्टमर केयर एजेंट के बर्ताव के लिए माफी मांगी। इसके साथ ही जोमैटो ने मामले पर अपना आधिकारिक स्टेटमेंट भी जारी किया। साथ ही यह अपील भी कर डाली कि कृपया जोमैटो को रिजेक्ट ना करें। यह आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जोमैटो ने लिखा है। लेकिन इसके बाद मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जोमैटो की आधिकारिक माफी और कस्टमर केयर एजेंट को टर्मिनेट करने वाले ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने इस पूरे बवाल पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कस्टमर केयर एजेंट के जवाब को एक मासूम सी भूल बताया। उन्होंने लिखा, सपोर्ट सेंटर से अनजाने में हुई गलती राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। हमारे देश में सहनशीलता का स्तर आजकल की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा होना चाहिए। यहाँ किसे दोष देना है? फिलहाल हम अपने कर्मचारी को बहाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के साथ मैं थी चेल्सी सिंह। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और याद रहे, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।